तो आज के एपिसोड का हमारा टॉपिक ये है कि अगर लाइफ लाइन अगर आपके मार्स के उभार से शुरू हो तो उसका क्या मतलब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हाली किस्मत। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो आज के एपिसोड पे हम बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी की लकीर यानी जिसको लाइफ लाइन भी कहते हैं, अगर वो आपके माउंट ऑफ मार्स के टच करके स्टार्ट हो तो उसका क्या मतलब होता है। हमने अपने पिछले वीडियो के ऊपर बात की थी कि ज़िंदगी की लकीर अगर आपके माउंट ऑफ मार्स और जुपिटर के बीच में से निकले तो उसका क्या मतलब होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है और उसका लिंक मैं कार्ड में भी डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइफ लाइन के ऊपर कि अगर वो मार्स को टच करके स्टार्ट हो तो उसका क्या मतलब होता है। अगर आप मेरा हाथ देखें तो मैंने हाथ के ऊपर लकीर को मार्क किया हुआ है, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हाथ के ऊपर जो मेरी लकीर है लाइफ लाइन की वो माउंट ऑफ मार्स को टच कर रही है। यानी इस हिस्से को, ये वाला आपका जो पोर्शन होता है सारा, ये वाला, ये आपका सारा मार्स का होता है और ये वाला पोर्शन जो आपका सारा है ये माउंट ऑफ जुपिटर का है। तो लकीर जब इसको टच करके निकलती है तो इसका क्या मतलब होता है। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लाइफ लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसमें अब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता कि वो आपके माउंट के ऊपर से चढ़ के निकलेगी। बस अगर आप इनका स्टार्टिंग का एंगल देखेंगे तो उसका एंगल आपको माउंट ऑफ मार्स की तरफ या माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ या उन दोनों उभारों के बीच में मिलेगा। तो इसका यह मतलब होता है कि ये जो लकीर है वो माउंट ऑफ मार्स या जुपिटर या उन दोनों के बीच में से निकल रही है। अगर आप ये देखें, मैंने हाथ के ऊपर एक छोटी सी लकीर मार्क की हुई है, ये इसका मिड पॉइंट है। यानी ये दोनों की दोनों उभारों का मिड पॉइंट है। अगर इसके बीच में से लकीर निकले तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी लाइफ लाइन है वो दोनों उभारों के बीच में से निकल रही है। अगर उसका जो एंगल है थोड़ा सा नीचे हो जाए मजीद, यानी कुछ इस तरीके से, तो उसका मतलब ये होता है कि जो लकीर है आपकी वो माउंट ऑफ मार्स को टच करके निकल रही है। तो सबसे पहले तो हम इसका बेसिक मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जो मार्स है वो रिप्रेजेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो करता है वो आपका करेज होता है। उसके अलावा आपकी जो फिज़िकल फिटनेस होती है मार्स उसको भी डील करता है, और आपका जो अंदर जो एग्रेशन होती है मार्स उसको भी डील करता है। और जब ज़िंदगी की लकीर इस लकीर को टच करके निकले, यानी जब इस माउंट को टच करके निकले, तो जितनी भी मार्स की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो ज़िंदगी की लकीर के अंदर शामिल हो जाती हैं, और उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो इंसान को थ्रू आउट लाइफ महसूस होता है। इसका ये कतई मतलब ये नहीं होता कि अगर लकीर अगर स्टार्टिंग में अगर वहाँ से निकल रही है तो फ्यूचर में जाके जो उसका इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। इसका ये कभी मतलब नहीं होता। कोई भी लकीर जिस भी उभार से निकलती है तो उस उभार की जो ताकत होती है, पावर होती है और जो क्वालिटीज़ होती हैं उसको अपने अंदर ले कर चलती है। और जिस उभार के अंदर ख़त्म होती है, मिसाल के तौर पर अगर आप फेट लाइन लें, अगर वो माउंट ऑफ मून से निकल रही है तो वो मून की जितनी भी क्वालिटीज़ है अपने साथ ले कर चल रही है, और जब वो माउंट ऑफ सैटर्न पे जाके ख़त्म होगी तो जितनी भी माउंट ऑफ सैटर्न की खसूसियत हैं और क्वालिटीज़ हैं वो अपने अंदर ले के ख़त्म होगी। तो इसी तरह ज़िंदगी की लकीर है कि ज़िंदगी की लकीर जब शुरू होती है माउंट ऑफ मार्स से तो उसकी पावर को साथ लेके चलती है, और जब वो एंड होती है तो अब ख़ास तौर पे इसका एंडिंग पॉइंट अगर आप देखें कि इस लकीर का जो एंडिंग पॉइंट होता है वो माउंट ऑफ वीनस के एरिया में आके होता है, यानी इस माउंट के एरिया में आके। ये वाला जो आपका माउंट होता है ये आपका माउंट ऑफ वीनस है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि पामिस्ट्री के अंदर लाइनों का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बात करते हैं इसके बेसिक मीनिंग के ऊपर। किसी भी इंसान के हाथ में अगर ऐसी लकीर पाई जाती है तो ये ऐसे इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है जो अपनी लाइफ के अंदर बहुत एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, और ऐसे इंसान के अंदर जो उसकी लाइफ के अंदर हर्डल्स आते हैं या जो रुकावटें आती हैं उनको बहुत एग्रेसिव तरीके से डील करता है। ऐसे जो लोग होते हैं अपनी लाइफ के अंदर हार्ड वर्क को बिलीव करते हैं, फेट के अंदर कम यकीन रखते हैं, और इनका जो लाइफ के अंदर गोल होता है कि अगर मैं हार्ड वर्क करूँगा तो मुझे वो चीज़ मिलेगी, अगर मैं हार्ड वर्क नहीं करूँगा तो मुझे वो फलां चीज़ नहीं मिलेगी। ये इनकी लाइफ का मोटो होता है, और इस किस्म की इनके अंदर मेंटालिटी पाई जाती है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं उनको आप कभी भी ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे, बेशक वो जवान हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, ऐसे जो लोग होते हैं कभी भी फालतू बैठना पसंद नहीं करते, और लाइफ को लेके अपनी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। इनको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, और ऐसे जो लोग होते हैं ख़ास तौर पे इनकी लाइफ के अंदर ख़ास तौर पे जो मेल फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट होते हैं। यानी ऐसे जो लोग होते हैं आपको अमूमन तौर पे आपको मिलेंगे कि अपने दोस्तों के साथ कभी किसी पिकनिक पे गए हुए हैं या किसी पार्टी में गए हुए हैं, तो इनकी लाइफ का ये हिस्सा होता है। ये इसका बेसिक मीनिंग है। और जितनी भी मार्स की जो क्वालिटीज़ हैं वो इस लाइन के अंदर आके मर्ज हो जाएंगी। और अगर आपने मार्स की क्वालिटीज़ को नहीं पता तो आप इंटरनेट पर जाके सर्च कर सकते हैं, आपको ईजिली मिल जाएगी। हम इस पर फ्यूचर पे बात करेंगे कि माउंट्स का क्या मतलब होता है और उसको कैसे पढ़ा जाता है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है हम उस पर स्टिक करते हैं। तो लाइफ लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट के बाद जो दूसरी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका मिड सेक्शन होता है, और वो हाथ पे कुछ इस जगह पे होता है।
अगर आप मेरा हाथ देखें तो ये जो लकीर मैंने मार्क की है ये इसका मिड सेक्शन है। तो जब ये लकीर मिड सेक्शन पे पहुंचती है तो अमूमन तौर पे इंसान की जो एज होती है वो 35 साल के पास हो जाती है। तो इस हिस्से में आपने जाके एक चीज़ देखनी है कि इसने माउंट ऑफ मार्स को और माउंट ऑफ वीनस को कितना कर्व किया हुआ है, क्योंकि लाइफ लाइन अगर आपके माउंट को जितना ज़्यादा कर्व करेगी उतने ही आपकी लाइफ के अंदर सहूलतें ज़्यादा मैसर होंगी, खासतौर पे अगर वो माउंट ऑफ वीनस को ज़्यादा कर्व कर रही है। अगर वो माउंट ऑफ मार्स को भी ज़्यादा कर्व कर रही है तो उसका मतलब ये है कि जितनी भी मार्स की क्वालिटीज़ हैं वो इस इंसान के अंदर ज़्यादा पाई जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको माउंट ऑफ मार्स का देखना बहुत ज़रूरी है। अगर माउंट ऑफ मार्स जो है अगर वो उभरा हुआ हो यानी डेवलप हो तो जो खसूसियत होंगी वो ज़्यादा होंगी। अगर नॉर्मल हो तो उसमें नॉर्मल खसूसियत होंगी, अगर अंडर डेवलप हो तो खसूसियत आपको उस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा कम मिलेंगी। और जब लकीर आपकी जो लाइफ लाइन होती है वो माउंट ऑफ वीनस को जो कर्व कर रही होती है वो उसका एंगल देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो माउंट ऑफ वीनस को बहुत अच्छे तरीके से कर्व करे तो उसका मतलब ये होता है, इसकी आसान सी इंटरप्रिटेशन ये है कि इंसान की जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करेगी इंसान की लाइफ में सहूलतें और उसका जो लिविंग लाइफ स्टाइल होगा वो बेटर से बेटर होता जाएगा। लेकिन ये फाइनल जो सेइंग है कि उसकी अचीवमेंट या उसकी सक्सेस या अनसक्सेस उसके फेट लाइन से ही देखी जा सकती है। ये उसका खाली लिविंग लाइफ स्टाइल है। आपको ऐसे भी बहुत ज़्यादा इंसान मिलेंगे लाइफ के अंदर जिनका लिविंग लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है लेकिन उनका कैरियर इतना ज़्यादा खास अच्छा नहीं होता। तो ये बात को आपने हमेशा माइंड में रख के चलना है कि लाइफ स्टाइल कुछ और चीज़ है और कैरियर के अंदर सक्सेस कुछ और चीज़ है। उसके बाद इस लाइन का जो एंडिंग पॉइंट है वो आपने लाजमी देखना है कि उसकी जो लाइन है वो कैसे एंड हो रही है। वो फोर्क के अंदर एंड हो रही है, जो फोर्क है वो बड़ा है कि छोटा है। उसके बाद आपने ये चीज़ देखनी है कि जो लकीर है वो आपके माउंट ऑफ मून की तरफ तो नहीं ज़्यादा मुड़ी हुई। अमूमन तौर पे लोगों के हाथों में एक छोटा सा ऐसा फोर्क पाया जाता है, जैसे मैं आपको ये हाथ पे मार्क किया हुआ है। तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंसान जो है उसको घूमने फिरने का, सैर व तफरीह का बहुत ज़्यादा शौक है। और ये इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि इंसान की जो बर्थ प्लेस है और जो उसकी एंडिंग जो टाइम जिस सिटी में के अंदर स्पेंड होगा वो डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान लाहौर में पैदा हुआ है तो हो सकता है जो उसका एंडिंग पीरियड है वो रावलपिंडी में हो। इसी तरह से अगर कोई इंसान मुंबई में पैदा हुआ है तो हो सकता है कि उसका जो एंडिंग पॉइंट है या एंडिंग जो लाइफ का जो पीरियड होगा वो उसका दिल्ली में हो सकता है। अगर ये फोर का निशान बड़ा हो जाए यानी कुछ इस तरीके से, यानी ऐसे बड़ा हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि जो फासला होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसका मतलब सेम फॉग जैसा ही है, बस में फ़र्क ये आ जाता है कि इंसान शहरों के बजाय अब वो कंट्रीज़ का सफ़र करेगा। यानी अगर फोर्क का निशान माउंट ऑफ मून को टच करे तो उसका मतलब ये होता है कि इंसान की फॉरेन सेटलमेंट होती है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि जो उसका जो लाइफ का जो एंडिंग पीरियड होगा वो किसी फॉरेन कंट्री में होगा। उसके बाद अगर आपकी जो लाइफ लाइन है अगर वो माउंट ऑफ मून की तरफ खिंची हो यानी कुछ इस तरीके से, अगर आप मेरा हाथ देखें तो मैंने हाथ में मार्क किया कि अगर ज़िंदगी की लकीर आपके माउंट ऑफ मून की तरफ इस तरह से खिंची हो तो ये भी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है जो फोर्क का निशान करता है। इसके अंदर भी इंसान जो होता है वो फॉरेन में जाके सेटल हो जाता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि फोर्क के अंदर उसके बाद ड्यू नेशनैलिटी होती है और इस साइन के अंदर इंसान के बाद ड्यू नेशनैलिटी नहीं होती। यानी उसकी जो बर्थ प्लेस होती है वो कुछ और होती है और जो उसका एंडिंग पीरियड होता है यानी एंडिंग जो टाइम होता है जिस कंट्री के अंदर स्पेंड होता है वो डिफरेंट होता है। लाइफ लाइन के ऊपर कुछ और भी मज़ीद साइन पाए जाते हैं, जैसे आपका आयरन का निशान हो, आपकी लाइफ लाइन के ऊपर ब्रेक भी हो सकता है, वो ओवरलैप भी हो सकती है, और उसके साथ कोई वर्टिकल लाइन साथ में जो चल रही होती है जिसे हम सिस्टर लाइन्स कहते हैं वो भी आपके हाथ में हो सकती हैं। इसके बारे में हम अपने फ्यूचर के एपिसोड पे बात करेंगे। आज हम सिर्फ बेसिक कवर कर लेते हैं ताकि लोगों को समझने में और आप लोगों को ख़ास तौर पे समझने में आसानी हो। यानी जब भी आप किसी का हाथ देखें तो आपको फौरी तौर पे पता लग जाए कि ये जो इंसान है उसका एंडिंग पीरियड कैसा होगा, उसका मिड पीरियड कैसा होगा और उसका स्टार्टिंग पीरियड यानी इसने स्टार्ट में कैसा स्टार्ट किया था और वो अब वो किस मुकाम पे है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का जो मिसकंसेप्शन है पामिस्ट्री के ऊपर वो ख़त्म हो सके। तो अपने नेक्स्ट एपिसोड पे हम बात करेंगे कि लाइफ लाइन से फॉरेन ट्रैवल कैसे पढ़ा जाता है। जो मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में बताया आपको अब तक के 4 एपिसोड्स के अंदर, उसके अंदर तो बेसिक बताया है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे कि और कौन से मज़ीद साइन होते हैं जो फॉरेन ट्रैवल को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है और जो मेरा रेगुलर नंबर है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझ तक पहुँच सकते हैं। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।